गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन अ डास्क लिब्रो। देखो क्वेश्चन नंबर दे रखा हुआ है हमारे सामने 12। ये कह रहा है ए तथा बी के मध्य अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति शून्य कोटि की है। निम्न तालिका में रिक्त स्थान भरिए। देखो ऐसा जो क्वेश्चन होता है वो आपका कंपैरिजन बेस्ड होता है, और जब भी ये डाटा देगा तो डाटा को हमेशा कंपैरिजन से इंटरप्रेट करना है। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे लिए ए के प्रति तो वो प्रथम कोटि की तथा बी के प्रति शून्य कोटि की है। यहाँ इसने डाटा दे रखा है। तो देखो प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका समाकलित वेग समीकरण लिखिए। अतः निम्न अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण होगा, क्या होगा भैया, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। अब ए की जो ऑर्डर दे रखा है वो दे रखा है 1, और बी का जो ऑर्डर दे रखा है वो दे रखा है 0। और हम जानते हैं कि अगर किसी की भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। अब जब इसका वैल्यू 1 होगा तो यहाँ माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि एक्स क्या है यहाँ पर सांद्रता, तो ये रह जाएगा के ए। बोलो, और यही हमारे वेग का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए। बोलो जी हाँ, ठीक है जी। अब हम क्या करें, इस डाटा के अंदर उसने प्रारंभिक वेग तो दे रखा है, यानी कि v की वैल्यू तो दे रखी है, लेकिन यहाँ पर हमको इस फॉर्मूले के अंदर उसने k नहीं दे रखा। तो हम सबसे पहले इस रिएक्शन के अंदर इसका वेग स्थिरांक या वेग नियतांक निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो लो साहब वेग स्थिरांक निकाल लेते हैं। क्या होगा, प्रयोग फर्स्ट में देखो कंप्लीट डाटा दिया हुआ है, ऑब्जर्व करना है। प्रयोग फर्स्ट के अंदर कंप्लीट डाटा दिया हुआ है, तो प्रयोग फर्स्ट के थ्रू अपन क्या निकालेंगे, के को निकालेंगे। अब यहाँ बी की सांद्रता लेने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि बी की सांद्रता क्या है, बी की पावर 0 हो जाएगी, और बी की पावर 0 की वैल्यू होगी 1। तो हम केवल ए की सांद्रता के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, इस अभिक्रिया के लिए के। बोलो जी। तो हम जानते हैं प्रयोग 1 के लिए, ये बताइए v इक्वल टू क्या होगा, के ए। तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.0 इंटू 10⁻⁻2 के, और इसकी सांद्रता दे रखी है 0.1। तो बेटा k बराबर क्या हो गया, k बराबर हो गया 2.0 इंटू 10⁻⁻2 बटा 0.1। तो k की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.2 मिनट इनवर्स। k की वैल्यू हमने पता कर ली। बोलो भाई, अब करना क्या है। अब देखो ये दे रखा है, ये दे रखा है, हमको ये निकाल देना है। k की वैल्यू हमारे पास है ही है। तो क्या करेंगे अपन, लो साहब प्रयोग सेकंड में क्या पूछ रहा है वो, प्रयोग सेकंड में हमसे पूछ रहा है वो a की वैल्यू। तो हम जानते हैं v इक्वल टू है के ए, और v की वैल्यू दे रखी है उसने 4.0 इंटू 10⁻⁻2। k की वैल्यू है हमारे पास 0.2। पूछ क्या रहा है वो, a पूछ रहा है। तो a बराबर हो गया 4.02 इंटू 4.0 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 0.2। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 0.2 मोल पर लीटर। ऐसे ही प्रयोग थर्ड में क्या पूछ रहा है वो, देखो भाई प्रयोग थर्ड में उसने क्या दे रखा है, a की वैल्यू दे रखी है, k की वैल्यू हमारे पास सही है, v की वैल्यू निकालनी है, प्रारंभिक वेग निकालना है। लो साहब, तो v बराबर हो जाएगा के ए। तो k की वैल्यू कितनी है 0.2, और a की वैल्यू है 0.4। तो ये हो गया हमारे पास 0.08 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है जी। इसके बाद में देखो भैया प्रयोग 4, और प्रयोग 4 में क्या दे रखा है उसने, देख लेते हैं एक बार। प्रयोग 4 में वो a की सांद्रता पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है उसने, k की वैल्यू हमें पता ही है। तो प्रयोग 4 के लिए क्या होगा, v बराबर के ए। बोलो जी। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 2.0 इंटू 10⁻⁻2, k की वैल्यू 0.2, और निकालना क्या है, हमें a निकालना है। तो a बराबर क्या हो गया, 2.0 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 0.2। बोलो, तो ये हो गई a की वैल्यू 0.1 मोल पर लीटर। यही हमारा आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।